जब हम भारत की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण हमारे आज के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ही 2000 में किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने तब से विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। विकास की उस यात्रा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, जब विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागर्दी चरम पर। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। कोई सोचता था 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? आज भव्य राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर। शिक्षा गुरुकुलों के केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी, ये जो हमारे गुरुकुल थे, ऋषि आश्रम में ही ये संचालित होते थे। और ये गुरुकुल केवल किताबी पुस्तकीय ज्ञान के मात्र माध्यम नहीं थे। कृषि, खगोल, आयुर्वेद, शिल्प और प्रशासन, ये सभी व्यावहारिक ज्ञान इन्हीं आश्रमों में हमें सिखाए जाते थे। लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं मुख्यमंत्री बनने के पहले तो आपने कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं निभाया, उत्तर प्रदेश को कैसे चला रहे हैं? मैंने कहा आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक आश्रम की व्यवस्था के साथ जुड़ा हूं, ये हमारे जीन्स का हिस्सा है। प्रशासन कैसे चलना है, ये भारत का सन्यासी आश्रम की पद्धति से सीखता है। वहीं पर हमारी ये MBA की डिग्री उसी आश्रम में हमें प्राप्त हो जाती है। मैनेजमेंट कैसे होना है, प्रबंधन कैसे होना है, ये वहां के आश्रम की पद्धति से हम सीख जाते हैं। भारतीय नारी समाज अर्थव्यवस्था में बराबर की सहभागी थी, वह कभी पराधीन नहीं रही और उसे पराधीन कभी बनाया भी नहीं गया था, कभी नहीं। हमेशा उसकी अपनी हिस्सेदारी थी, उसका अपना प्रभाव था। लेकिन आक्रांताओं के साथ साथ लूट आधारित अर्थतंत्र ने स्थानीय उत्पाद को नष्ट किया, ग्राम स्वराज टूटा। याद करना, स्वरोजगार की जगह, यानी जो गांव में स्वराज उत्पन्न होता, स्वरोजगार उत्पन्न होता था, उसका नाम ले लिया कर आधारित व्यवस्था ने। टैक्स दो और सरकार पर निर्भर रहो। कारीगर गुलाम बना दिया गया, किसान करदाता बन गया। यानी आश्रम पद्धति से विमुख हुए, गुरुकुलों की परंपरा से विमुख हुए, तो कारीगर हमारा गुलाम बन गया और शासन पे हमारी निर्भरता हो गई। किसान करदाता बन गया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। हमें इस बात को याद रखना होगा, एक ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, ये केवल कोरी नहीं है। जब गांव टूटता है तो याद रखना, एक गांव का टूटना एक केवल एक घटना नहीं है। एक गांव टूटता है तो उस गांव के टूटने के साथ राष्ट्र की नींव हिलती है, राष्ट्र की नींव टूटती है। और यही कुछ हमारे साथ हुआ है। भारत को उत्पादकता से उपभोक्ता बनाने का काम औपनिवेशिक कालखंड में हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था 400 वर्ष पहले तक 25% वैश्विक अर्थव्यवस्था में थी।
आज हम कहां थे? आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था मात्र बन के रह गई। भारत की हिस्सेदारी 1947 में आते माते वैश्विक अर्थव्यवस्था में मात्र 2% रह गई। और आज नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आया है, क्योंकि आज हमने अपनी विरासत को समझा है, अपनी विरासत पर विश्वास किया है, उस परंपरा को आत्मसात किया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में जब कार्य हुआ है, फिर से भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ा है। माघ मेला केवल कल्पवासियों का मेला होता था और इस बार माघ मेले में अब तक पौष पूर्णिमा से लेकर के अब तक 21 करोड़ श्रद्धालु गंगा, मां यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। हम जिसे अयोध्या कह रहे हैं, जो काशी है, जो मथुरा वृंदावन है, जो प्रयागराज है, ये जो हरिद्वार है, ये जो बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, ये मात्र आस्था के केंद्र नहीं है, ये राष्ट्र चेतना के भी केंद्र बिंदु हैं। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र यहां से शक्ति प्राप्त करता है, भारत राष्ट्र यहीं से शक्ति प्राप्त करता है। और हमें जब इन आस्था के केंद्रों को हम लोगों ने सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है, उसकी विरासत को सम्मानित किया है, उसको संरक्षित करने का काम किया है, परिणाम क्या है? एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रेक थ्रू बन करके आज लगातार प्रगति के एक नए पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े, आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा का केंद्र बिंदु भी है और उस केंद्र बिंदु को जगाने का कार्य भारत की हमारी ऋषि परंपरा, भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत के यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।